हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको की लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आई विल नेवर लव यू का पार्ट 3। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। जिमिन जो घर पे आने के बाद जिमिन जो यूंगी और तयों की बातों को सोचने लगता है। यूंगी का इतना साथ बर्ताव और यूंगी के बारे में सुनते ही उन छयों की हवाइयाँ निकल जाना, ये सब जिमिन को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बट उसे फिर से यूंगी का वो मासूम सा चेहरा याद आता है और वो जो उसकी तरफ शाइली देख रहा था। जिमिन जो तयों की वार्निंग को पूरी तरह से भूल जाता है और वो जो अपना लैपटॉप लेकर यूंगी का प्रोफाइल चेक करने लगता है कि क्या पता वो किसी सोशल मीडिया पे उसे मिल ही जाए। जिमिन जो घंटों तक यूंगी का प्रोफाइल या फिर कोई भी आईडी ढूंढ रहा है बट उसे कुछ नहीं मिल रहा है। सडनली मिसेस पार्क जो जिमिन को अपनी स्वीट वॉइस में बुलाते हुए कहती है, जिमिना जिमिना बेबी चलो डिनर का। जिमिन जो अपनी मॉम की बात सुनता है और वो जो रियलाइज़ करता है वो पिछले 4 घंटे से इसी काम में है और वो जो एक गहरी सांस लेता है और गिव अप करने की सोच ही रहा होता है। सडनली उसका फ़ोन जो साइड टेबल पे वाइब्रेट होता है। जिमिन जो अपना फ़ोन उठा के देखता है वो एक अननोन नंबर से उसे एक मैसेज आया है। जिमिन जो उस नंबर को थोड़ा हेजिटेशन के साथ खोलता है, उस पर लिखा था, हाय मैं शुगा। जिमिन जो कंफ्यूज होता है, शुगा जिमिन को नहीं पता यूंगी का दूसरा नाम शुगा है और वो उसे फिर से टेक्स्ट करता है, हाय मैं जिमिन। कौन शुगा? यूंगी जो अपने आप को क्लियर करते हुए कहता है, मैं मीन यूंगी उर्फ शुगा। जिमिन जो अपने हार्ट में अपनी धड़कन को तेज होता हुआ महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक अनएक्सपेक्टेड वाइट स्माइल आ जाती है और वो जो रिप्लाई करने से पहले अपने पिल्लों में अपना फेस डालकर जोर से अपने फेस को प्रेस करके शाउट करता है, जिससे उसकी आवाज़ बाहर तक ना आए। वो जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि उसे सामने से शुगा ने मैसेज किया है। जिमिन जो 2 मिनट तक अपनी इंजॉयमेंट को, सक्सेस को इंजॉय करता है और उसके बाद उसे फिर से जब वाइब्रेशन महसूस होता है फ़ोन में तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अब तक शुगा को मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। शुगा ने क्वेश्चन मार्क का एक इमोजी डाला था। जिमिन जो अपने आप को काम करते हुए अपनी एक शेकिंग फिंगर्स से उसे मैसेज कर रहा है। उसके फिंगर्स और उसके हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा तेज है, एक्साइटमेंट और थोड़ा सा फियर की वजह से। वो जो एक छोटा सा मैसेज लिखता है, हाय वो मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बिना। शुगा जो उसे तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहते हैं, अच्छी बात है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि वो लोग फिलिक्स और उसकी गैंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिमिन जो अपने लिप्स को हल्का सा टच करता है और सिसकी मारता है जहाँ पर उसे एक छोटी सी खरोंच चाहिए और वो जो अपने आप में ही स्माइल करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये चीज़ वो जो टाइप करके यूंगी को भेजता है। यूंगी जो ओके करने के बाद ऑफलाइन हो जाता है। जिमिन जो शॉक हो जाता है और वो जो उसे मैसेज करता है, हेलो हाय क्या हुआ, बस इतना ही बात करना था, हेलो हेलो शुगा यूंगी जिंदा हो, हेलो। वो जो एक ही मिनट में उसे 50 से भी ज़्यादा मैसेजेस कर चुका था, लेकिन शुगा की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं। जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है और अपना फ़ोन वो जो बेड पे ज़ोर से फेंकता है। बेड पे गिरने की वजह से फ़ोन जो थोड़ा सा बाउंस होकर पिलो पे गिर जाता है।
जिमिन जो फाइनली अपने बेडरूम से बाहर आता है, उसकी मॉम जो खाना सर्व कर रही है और मिस्टर पार्क वो जो काउच पे बैठकर अपने शूज़ निकाल रहे हैं, वो जो अभी अभी घर आए हैं। जिमिन के डैड एक बड़ी सी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉई है और जिमिन की मॉम एक हाउसवाइफ और एक टीचर। जिमिन जो खुद भी एक साइड नौकरी करता है पार्ट टाइम, और वो जो अपने कॉलेज का फीस आधा खुद पे करने का ट्राई करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प कर सके। जिमिन की छोटी बहन है वायन, वो जो थोड़ी नटखट है और वो जो अभी भी स्कूल में ही पढ़ती है। जिमिन का एक बड़ा ब्रदर है, वो जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गया है, उसका नामजून है। जिमिन जो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह है अंटिल उसने युंगी को देखा था। वो किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया है, तो वो फर्स्ट टाइम किसी के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है। जिमिन की मॉम उसे देखती है आते हुए और एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे उसकी सीट दिखाती है। जिमिन जो अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो जो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। जिमिन की बहन जो अपनी बातों के लिए बहुत तेज है, वो उसके बगल में बैठती है और उसको घूर घूर के देखने लगती है। जिमिन जो उसे नोटिस नहीं करता और वो जो अपने ही ख्यालों में घूम रहा है। जिमिन की मॉम जब नोटिस करती है कि वायन जिमिन को बहुत ही घूर रही है, वो जो जिमिन की तरफ लीन होती है। जिमिन तब भी नोटिस नहीं करता। अब उसकी मॉम और उसके बहन की आंखें दोनों जिमिन पे है, बट जिमिन जिसकी आंखें शुगा की फेस को याद कर रही है। सडनली मिस्टर पार्क जो थ्रोट साफ करते हुए कहते जिमिन जो ऑलमोस्ट अपने चेयर से जंप करता है और वो जो सामने देखता है उसे दो बड़ी बड़ी आंखें घूर रही है, उसके मॉम और उसके सिस्टर की। जिमिन जो थोड़ा सा डर जाता है और वो जो पीछे गिरने ही वाला था, बट उसकी मॉम और सिस्टर जो उसका चेयर पकड़ लेती है। जिमिन जो एक गहरी घूंट अपने गले से उतारता है और उन दोनों की तरफ देखता है, फिर अपने डैड की तरफ देखता है जो वहाँ पर अपने क्रॉस हैंड्स के साथ जिमिन को घूर रहे हैं। उनकी स्माइल एक बहुत ही नोइंग, जैसे वो समझ रहे हैं कि जिमिन किस बारे में सोच रहा है। जिमिन की मॉम जो अपने चेयर पे बैठते हुए जिमिन का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए डायरेक्ट सवाल करती है, कौन है वो लड़की? जिमिन की सिस्टर उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, या फिर लड़का? वो जो उन दोनों की तरफ शॉक और थोड़ा सा फियर में देखते हैं। लड़की? लड़का? मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो बस जिमिन की मॉम जो उसके तरफ और भी ज़्यादा लीड होते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसको देखते हुए कहती है, बेबी मैं कल पैदा नहीं हुई हूँ, सच सच बताओ, तुम्हें इतना खोया खोया तो कभी नहीं देखा, क्या वो अच्छा है? उसकी सिस्टर बीच में कूदते हुए कहती है, क्या वो तुमसे लंबा है? क्या वो लड़की है? जिमिन की मॉम पूछती है। उसकी सिस्टर बोलती है, नहीं नहीं लड़का। क्या वो गोरा है? जिमिन की मॉम पूछती है, या फिर काला? जिमिन के डैड जो अपने चेयर पे बैठते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सब बता दो, हमारा सिस्टर इन लॉ या फिर हमारी डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ कौन है? ये जो थोड़ा टीजिंग टोन में कहते हैं। जिमिन की मॉम जो पीछे होते हुए कहती है, चुप रहो आप, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी बेबी को पहली बार प्यार हुआ है। जिमिन प्यार वर्ड सुनकर वो जो फ्रीज हो जाता है और वो चकल करते हुए कहता है, मॉम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शायद से थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो एक लड़का है। जिमिन की बहन वो जो यस करती है मानो वो जीत गई हो। जिमिन की मॉम जो सिर्फ आई रोल करती है उसके ऊपर। जिमिन की बहन जिसने अभी भी उसका हाथ पकड़ के रखा है उसे जेंटली स्क्वीज करते हुए कहती है,
क्रश कब वाइफ में बदल जाए ये पता नहीं चलता ब्रो। जिमिन जो शौक में अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल इडियट, वो तो बहुत शांत लड़का है और मैं तूफानी, हमारी जोड़ी कभी नहीं बनने वाली। वो बस थोड़ा अलग था, इस वजह से मैंने उसे नोटिस किया, और वैसे भी वो मेरा सीनियर है, तो ज़्यादा खिचड़ी ना पकाओ अपने दिमाग में तुम लोग। जिमिन ये कहकर वो जो अपने आपको खुद ही सर्व करने लगता है। जिमिन के डैड जो बीच में अपना सजेशन लाते हुए कहते हैं, जस्ट रिमेंबर बेबी, यूज प्रोटेक्शन। होल फैमिली जो फ्रीज हो जाती है बिफोर जिमिन की मॉम और सिस्टर जो जोर जोर से लाफ कर रही है, और जिमिन जिसका चेहरा रेड हो जाता है और वो जो आंखें चुराते हुए कहते हैं, डैड स्टॉप इट प्लीज, हमारे बीच में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी फैमिली जो धीरे से चकल करती है, और वो लोग जो जिमिन को टीज करने लगते हैं, और जिमिन जो उन लोग की टीजिंग को लेकर उन लोग को ही टीज कर रहा है। ऐसे ही डिनर जो हंसी और मजाक में बीत जाता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पे चाहिए। ओके गाइस।